शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, मिथुन चक्रवर्ती जी ने जो घोटाला किया, पैसा भाजपा का नेता पिछवाड़ा में डाल लिया। कहाँ गया पैसा? एगो था ना ही हॉर्स रैली रिंकिया के पापा, आई एम ए डिस्को डांसर कोबरा सांप। भाजपा के नेता मुसलमान दामाद ढूंढते हैं, हम जैसा हिंदू दामाद नहीं ढूंढते। हम भी कुमारे हैं, हमसे भी करवा लो। जो ज्योतिराज सिंधिया कल तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए गद्दारी करता था, आज देशभक्त कैसे हो गया? बताइए ना पत्रकार महोदय, कुछ तो बोलिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा दिया। सवाल सुनिए ना, सवाल आप सवाल ले ही नहीं रहे। सवाल लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? सवाल लीजिएगा कि नहीं? चला रहे कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। जब बंगाल चुनाव में चुनाव हार जाइएगा, कोरोना के नाम पर पूरा देश बंद कर दीजिए। आते हैं ना तमाशा दिखाते हैं, मदारियों की तरह चले जाते हैं। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते, क्योंकि तत्ता से अमोर से खेलते। जिस दिन से तत्ता अमोर से खेले बर्ड फ्लू हो गया। जब गुजरात गैस लिमिटेड नुकसान में था, उसको एनजीसी में मर्ज कर दिया। डॉक्टर का फिर वही बात, शब्दों का मर्यादा रखिए, शब्दों का आप सब कुछ कह जाइए। हम जरा सा आं भरे तो हो जाते हैं बदनाम। आपका हत्या भी कर दीजिए तो चर्चा तक नहीं होती। झूठ बोलो, जोर से बोलो, पूरा बोलो, हरदम बोलो, झूठ बोलो। राज्य भारत का ही राज्य था या ये पाकिस्तान में था जो नरेंद्र मोदी जी रोजगार नहीं दिए? कहाँ था? भारत के फिर बात आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। रोजगार तो पकौड़ा को बता ही रहे हैं आपको। यही तो आत्मनिर्भर है कि जसोदा बहन जी से शादी कीजिए। आप समझिए, आप पूरी बात सुनते नहीं। आप लोगों को क्या है कि भाजपा से इतनी दलाली मिली है कि आप लोग दूसरी बात को घुमा देते हैं। सवाल का जवाब दीजिए पंकज जी, सीधा सवाल पूछ रहा है, भड़काइए मत। सवाल जब वो मैनिफेस्टो में वो क्या करे, आप मैनिफेस्टो में वो कह रहे हर घर से एक युवाओं को रोजगार देंगे, वो तो कह रहे हैं। आप लोगों ने माँ का दूध पिया है, सुनने की शक्ति है। जी बोलिए। ये जो बंगाल का चुनाव हो रहा है विधानसभा का, ये बंगाल भारत में नहीं था। इस बंगाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे 6 साल से, जहां इन्होंने नौकरी नहीं दी। पहला बात। दूसरी बात, जिस बंगाल में डबल इंजन की सरकार मांग रहे ना, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो क्या बिहार सोनार बिहार बन गया? गुजरात में जहां 13 साल मुख्यमंत्री रहे, गुजरात क्या सोनार गुजरात बन गया? जिस हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में उनका शासन है, मध्य प्रदेश में शासन है, छत्तीसगढ़ में भी था, डबल इंजन की सरकारें थी, तो क्या वो सोनार बन गया? अरे क्या आप लोग परोसते हो यार, अब समझ में नहीं आता। 11,000 करोड़ का पैकेज है सोनार बंगला के लिए। अरे सुनिए ना, बोलने से क्या बोलते हो? फूस तो बोलो ढाक के ढाक। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब झूठ ही बोलना है, कुछ भी बोल जाओ। झूठ बोलो भाइयों बहनों मित्रों। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। झूठ बोलो, जोर से बोलो, पूरा बोलो, हरदम बोलो, झूठ बोलो। आप ही आरोप लगाते थे कि वो मंदिर मस्जिद करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, भारत पाकिस्तान करते हैं। आज वही संबित पात्रा जैसे लोग आज कह रहे हैं ना, खेला नहीं होगा, शिक्षा होगा। प्रधानमंत्री कह रहे रोजगार होगा, तो सोचने का विषय है। आप लोग पत्रकारिता छोड़िए, आप लोग भरवागिरी में उतर जाइए। शिक्षा होगा तो 6 साल में 6 शिक्षा का केंद्र हिंदुस्तान में बताइए। आपके कई राज्यों में सरकारें हैं। बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है जहाँ 14 साल से आप शासन में है? ये संदीप पात्रा कहता है। कौन है संदीप पात्रा? हरामखोर। जो गुजरात गैस लिमिटेड नुकसान में था, उसको एनजीसी में मर्ज कर दिया। फिर वही बात, डॉक्टर का फिर वही बात, शब्दों का मर्यादा रखिए, शब्दों का आप सब कुछ कह जाइए। हम जरा सा आं भरे तो हो जाते हैं बदनाम। आपका हत्या भी कर दीजिए तो चर्चा तक नहीं होती। अरे बंगाल देश में नहीं है। अरे बेशरम आदमी सब, आप लोग पत्रकारिता क्यों करते हैं यार? आप लोग फिर वही बात, आप लोग इतना भी दलाली। सवाल सुन लीजिए। मैं जो सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता, मेरा काम है सवाल आप नहीं पूछेंगे। आज सवाल आपसे देश की जनता पूछेगी। 31 दिसंबर को WHO ने कहा कोरोना से संज्ञान लेना था। आपने क्या किया? 300 सांसद आपके दिल्ली चुनाव में बसते थे। खुद रंगा बिल्ला यानी प्रधानमंत्री और तारीपार गिरी मंत्री। रंगा बिल्ला आपको सही लग रहा है बोलना? क्या बोलूं? चोर को चोर नहीं कहेगा, बेईमान को बेईमान नहीं कहेगा। है आप अगर भगवा वस्त्र पहन लीजिएगा तो आपको भगवान कहेगा। उस कालनेमी राक्षस की तरह है ये लोग, भगवाधारी गुंडे जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और एक सच्चा हिंदू होने के नाते आईना दिखाना, हिंदू धर्म बचाना हमारा फर्ज है। आपको मिला होगा दलाली, आप इसलिए मुजरा रहे। मेरा सवाल सुनिए ना, सवाल आप सवाल ले ही नहीं रहे। सवाल लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? सवाल लीजिएगा कि नहीं? चला रहे
कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। जब बंगाल चुनाव हार जाइएगा, कोरोना के नाम पर पूरा देश बंद कर दीजिएगा। लेकिन पंकज श्रीवास्तव वो भाजपा जिसके एक कार्यकर्ता नहीं थे बंगाल में, लेकिन आज मानना पड़ेगा ना कि कड़ी टक्कर दे रहे हैं, भीड़ आ रही है तमाम उनके रैलियों में। कार्यकर्ता है कहीं दिखा आपको? भीड़ तो आ रही है पूरे। कौन ला रहा है? जिस बंगाल की जनता ने पेट काट कर पैसा जमा किया, जिस शारदा और नारदा की बात की जा रही थी, लोग रिक्शा चलाकर मजदूरी कर 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया, ये डकैती किसने डलवाया? नरेंद्र मोदी जी और रंगा बिल्ला देश के तारीपार गिरी मंत्री शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, मिथुन चक्रवर्ती जी ने जो घोटाला किया, पैसा भाजपा का नेता पिछवाड़ा में डाल लिया। कहाँ गया पैसा? कहाँ ईडी, कहाँ सीबीआई? सवाल उठता है, आप उस पर सवाल ही नहीं पूछेगा। अच्छा, मिथुन के आने से एंट्री से कोई फर्क, मिथुन चक्रवर्ती के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे? क्या प्रभाव पड़ेगा? रिंकिया के पापा दिल्ली में था, ठुमका लगा रहा था, रिंकिया के पापा जो बंगाल आगे, बंगाल में एंट्री हो गई और बंगाल बिहार से सटा हुआ है, प्रभाव पड़ सकता है। सुन ही नहीं रहे। जो हाल तिवरिया का था दिल्ली में, वही मिथुनमा का हाल है बंगाल में। नहीं समझे? एगो था ना ही हौसली रिंकिया के पापा, आई एम ए डिस्को डांसर कोबरा भाजपा के चिड़ियाखाना में वो सांप का कमी था, वो भी पूरा हो गया। जिम्मेदारी की बात कही जा रही है। जिम्मेदारी किसको होता है भैया? आप लोग इतने बेशरम है। उसने हमारे पैसे, पेट काटे हुए पैसे जो उन्होंने बैंकों में डाला, वो पैसा खाने वाला जितने चोर। अभी बंगाल की जनता ने एक नया धुन पेश किया है, सा रे गधे भाजपा में। अच्छा, वो नेता टीएमसी में थे, गधे नहीं थे, अब बीजेपी में चले तो गधे हो गए। यही बात आपसे पूछ रहे हैं ना? अच्छा। यही बात आपसे पूछ रहे हैं। आपको आपके सब चीज का वास्ता, आप बताइए। जो इस्लाम विधायक बांग्लादेशी था, भाजपा में जाने के बाद आपको स्वदेशी कैसे लगने लगा? आपको भी कमीशन मिला। जो ज्योतिराज सिंधिया, आप समझिए, जो ज्योतिराज सिंधिया कल तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए गद्दारी करता था, आज देशभक्त कैसे हो गया? बताइए ना पत्रकार महोदय, कुछ तो बोलिए। अरे कौन सा फॉर्मूला? वही बात, सवाल चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी जब भाजपा में आई, फिर वही बात नहीं बोल रहे ना आप? तो वीरप्पन की बेटी विद्या देशभक्त कैसे हो गई? अरे हमारी आवाज छोड़ दीजिए, हमारी आवाज पूरा देश की जनता समझती है। हम आप लोगों के रोकने से रुकने वाले नहीं है, आप समझिए। वही मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती पर ईडी के छापे पर रहे थे, सीबीआई के छापे पर रहे थे, उस शारदा का घोटाला पैसा खा लिया था, अब क्या उगल रहा है? संन्यास कौन लेता है भैया? कौन लेता है पत्रकार महोदय? पता है आपको? जब लोग पोता पोती वाला हो जाता है, संसारिक सुखों से मुक्ति लेता है, तो क्या करता है कि वो भगवान का नाम लेता है, भगवा वस्त्र पहनता है। भगवा वस्त्र इसलिए नहीं पहनता है कि पकड़मारी करना है, चोरी करना है, दूसरे की माँ बहन की इज्जत लूटना है। और सुनिए, बहन मनीषा के साथ वाल्मीकि समाज, जिस वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी थी, उसी समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुए, जीव काट दिए गए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की और रात के अंधेरे में उसे मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया। हिंदू धर्म में रात में अंत्येष्टि करना पाप है। फिर आप कैसे फिर वही बात, फिर पंकज जी करने लगते, आप उस पर सवाल नहीं आते। चूंकि आपने जिसका दलाली खाया है ना, वो फट रहा है आपको, आप उस पर नहीं जाते। कि वोमेंस डे के दिन में, आप समझिए, वोमेंस डे के दिन में प्रधानमंत्री जी लंबा चौड़ा बयान देते हैं, नारी सम्मान पर बयान देते हैं। वो लोग बयान देते हैं जो नारी का सम्मान नहीं करते हैं। मोदी जी खेला बिगाड़ तो नहीं देंगे आपका? है? मोदी जी खेला बिगाड़, आपने कभी सुना है असुरों में और देवताओं में जब लड़ाई हुई, हार हमेशा असुरों की हुई है, देवताओं की नहीं हुई है। ये धर्म की लड़ाई है और बंगाल फिर तय करेगा। ये माँ दुर्गा की धरती। शेर की एंट्री हो गई है मोदी जी की। कौन शेर? गधा भी अपने आप को शेर कहने लगे तो फिर शेर को क्या कहिएगा? शेर तो तब न मानते जब पुलवामा घटना की जांच बता देते, पाकिस्तान डे पर बधाई नहीं देते, इसको शेर कहिएगा? कि हमको वैक्सीन 250 में, अपने यार यमरान को फ्री में दीजिएगा। भाजपा के नेता मुसलमान दामाद ढूंढते हैं, हम जैसा हिंदू दामाद नहीं ढूंढते। हम भी कुमार हैं, हमसे भी करवा लो। ऐसा नहीं करोगे, कैसे होगा भैया? अरे पत्रकार महोदय, हमारा भी नंबर ले लो, जन्मपत्री ले लो। कौन है शाहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी? हम नहीं मिल रहे थे, हमसे करवा लेते, हम फ्री में कर लेते, दहेज रहित। वो बात नहीं कीजिएगा, तो बात दामाद ढूंढिएगा, वहीं हल्ला कीजिएगा। यहाँ आप तो लगातार यहाँ पे बंगाल में घूम रहे हैं, खतरे में तो नहीं दिख रहे हैं आप यहाँ पे? कौन कहा जा रहा है कि यहाँ हिंदू को बोलने की आजादी नहीं है, हिंदू खतरे में है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई खतरे में नहीं है।
खतरे में है तो जो लोग हिंदू के नाम पर जो धर्म का ठेकेदारी कर रहे हैं वो लोग खतरे में हैं। अगर मैं खतरे में होता तो हमें कहीं सिकन देख रहे हो, फिर कोई खतरे में नहीं है। यहाँ सबको आज़ादी है। ये जानबूझकर एक माहौल क्रिएट करना, पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, अब देश के दलाल मीडिया के भर में पत्रकार रखते हैं। पत्रकार पे आप हमला कर दे रहे हैं। मोहित अग्रवाल को राज्यसभा का सदस्य कैसे बनाया गया? दैनिक भास्कर के प्रमुख को है हिम्मत बताने की आपको, मुजरगिरी करने का? जो भारत का लुटेरा, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, जिसने यस बैंक में डकैती डाली, सुभाष चंद्रा जी न्यूज का मालिक को राज्यसभा का सदस्य कैसे बनाया गया? बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे? शर्म आ रही है बताने में? पत्रकारिता करते हो, फिर कहते हो रिपब्लिक भारत कहता है, पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। आप पत्रकार हैं कि भरवे हैं? पुलवामा घटना में जश्न मना रहे थे, अब आप पंकज श्रीवास्तव गाली पे आ गए। जूता खोल के मारे ऐसे पत्रकारों को जो देश के साथ गद्दारी करे। इसी देश का खा रहे हो रहे कुत्तों से सीखो। जिसकी रोटी खाता है मालिक के सामने दुम हिलाता है। आप लोग तो इन कुत्तों से गए गुजरे हैं। खा रहे हैं हिंदुस्तान का, गा रहे हैं पाकिस्तान का, है? आप देश लूट रहे हैं। देश के गद्दारों को देशभक्त बता रहे हैं, और जो देशभक्त है उसको कुत्तों से सीखिए। बेचारा जिसका रोटी खाया देखिए। प्रधानमंत्री उन पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं, इसलिए राष्ट्रवादी पत्रकार हम कहते हैं उन्हें। सुनिए ना, अर्नब गोस्वामी को प्रधान, अरे सुनिए ना, रावण कौरव और कंस, समझिए। जब जब जुल्मी जुल्म करता है, गद्दाफी हंस रहा था, बाबर हंस रहा था, रावण कौरव और कंस हंस रहा था, सभी हंस रहे थे। आज वैसे ही मोदी हंस रहा है। मैनिफेस्टो में तो कह रहे हैं एम्स बनाएंगे यहाँ पे। अरे मैनिफेस्टो आज ही का है। हम मैं क्या कह रहा हूँ, आप अगर अन्न खाते हैं तो प्रधानमंत्री जी का 2014 का मैनिफेस्टो उठा लीजिए और एक भी बात सत्य बता दीजिए। हम उसी दिन आपके समर्पण कर लेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, माँ का दूध पिया आप लोगों ठीक, धन्यवाद। या कोई भाजपा का नेता जो एक मैनिफेस्टो से एक पॉइंट बता दे कि हमने सच किया? कहाँ है वो पांच? फिर वही बात। अरे आपका सवाल समझ गए? अरे कहाँ समझे आप समझ गए। आते हैं ना तमाशा दिखाते हैं, मदारियों की तरह चले जाते हैं। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते हैं तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते, क्योंकि तत्ता से मोर से खेलते। जिस दिन से तत्ता मोर से खेले बर्ड फ्लू हो गया। समझिए, हर सांसद को 5 गाँव आदर्श बनाना था। आप इसी बंगाल पर आइए, 18 सांसद भाजपा के हैं तो 1895 एक साल में बनना था, बन गया। 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, बंगाल का हिस्सा 5 को शहर आता, 2 को आता जनसंख्या के हिसाब से। तो आप बता दीजिए कि 6 साल में 12 को स्मार्ट सिटी आपने बनवा दिया। क्या बात करते हो यार? भरोसा नहीं है पंकज। फिर हमको आपको भरोसा है? एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री जी के किसी भी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। देश की किस जनता को नहीं ठगा, किसको फायदा हुआ, आप बता दीजिए। हमें तो भाजपा के लोग हिंदू नहीं मानते हैं। तो क्या भाजपा ने पंकज श्रीवास्तव, हमारा खतना नहीं हो रखा है? ये सर्टिफिकेट भाजपा के लोग देंगे? इनके बाप की बपौती है, बाप की जागीर है देश ये। हमारे बाप दादाओं ने कोई मुफ्त में दहेज में देश लेके नहीं आए हैं, खून पसीना बहाया है और उस आज़ादी को स्याही से नहीं मिटने देंगे। बात जब देश की अस्मिता पर पड़ेगा, खेत खलिहान पर पड़ेगा, तो इसको हरगिज नहीं मिटने देंगे, समझ लीजिए।